औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में आज लेके आई हूँ मकरोनी पास्ता। हम अपने घर में बनाया करते थे, ये बड़ा इजी है। मैं ज़रा कोई स्टाइल में बनाऊँगी, अरबी स्टाइल में बनाऊँगी। उसमें हम सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और सब्ज़ी वेजिटेबल होंगी और इसमें मिर्चें सुरख नहीं जाएंगी। सिर्फ इसके अंदर ये बड़ी प्यारी सा बनाऊंगी आपके सामने, ठीक है। देखिए मेरे साथ बनाते हैं इसका मर्ग, यानी कि इसका सालन बना रही हूँ और इसका जो तरीका है वो अरबी स्टाइल में है, ठीक है। आप फिर मुझे बताएं कि आप भी अपने घरों में इसी स्टाइल से बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, कि आपका तरीका और है? ज़रा मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। लीजिए फिर मेरे साथ रहें, बनाते हैं। लीजिए फिर बनाते हैं मसाला। ये देखें मेरे पास कुकिंग ऑयल है। हम इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं जाता, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चॉप किया हुआ लहसुन है, ठीक है। आप ऐसे करें, 4-5 गट्टी जो है तुरिये उनको लेकर चॉप कर लें, ठीक है। इनको सिर्फ आपने खुशबू के लिए करना है इस्तेमाल, आपने इनको कलर नहीं देना, ठीक है। जब ऐसे हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन को फ्राई कर लेना। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना। चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह ये भून जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, ठीक है। अभी देखो हम चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर भून लेंगे। चिकन को इस तरह भूनने से ये होगा कि इसकी जो कुदरती स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज डालने के साथ ही हम नमक डालेंगे, प्याज डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तो वेजिटेबल डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे। इतनी देर हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा टमाटर है ये देखें ब्लेंड में डालेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा 1 प्याली पानी डालेंगे आपके सामने, ये देखें 1 प्याली पानी डाला और इसको ब्लेंड कर लें। आपके सामने देखा मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, इसकी पेस्ट बना ली है क्योंकि हमें इसकी पेस्ट की ज़रूरत है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये खुशबू भी इसमें कर ली है, बहुत अच्छी तरह से ये हो गया। देखें देखिए नाज़रीन, देखें देखिए कितना अच्छा भुना जा रहा है। अब प्याज डालकर इसको भूनेंगे। देखिए वो इसी तरह ये हम जब अरब में रहते थे ना तो वो लोग ऐसे बनाते हैं। हम साथ चेक कर लेंगे हमारा मकरोनिया कहाँ तक पहुँचा। अभी मकरोनिया में बड़ी कसर है, अभी ये इतने आते आ रहे हैं, ठीक है। इतनी देर हम इसको अच्छी तरह बना लेंगे। इस वक्त इसके अंदर जो है ना नमक जाएगा, ताकि प्याज जो है वो बिल्कुल हमको गलाने नहीं है, हमें बिल्कुल प्याज़ों को नहीं गलाना। तो नमक मैंने कम डाला है इसलिए, कभी सोया सॉस में भी नमक है और मकरोनीज में भी नमक है। अगर नमक कम हुआ तो फिर बाद में हम इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देख रहे हैं
अभी ये इसके अंदर प्याज भी नरम जब हो जाते हैं, उनके साथ प्याज नरम हो जाते हैं, ये गल जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर सारी जितनी भी हमारे पास सॉस है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी। उस वक्त तक इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, प्याज को, लहसुन को और मैक्रोनीस को। पास्ता अभी गला नहीं, ये अभी पक रहा है। इधर हमारा मसाला पक रहा है, ये देखिए कितना प्यारा। टमाटर जो है अपना पानी खुश्क करेगा तो फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल के सारी भून लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें, इसको तेज आंच के ऊपर बनाना है, आंच को ऐसा नहीं करना। ये देखें, अच्छी तरह से इसको हमने मसाले को ऐसे बना लेना। ये देखिए, अब ये पानी खुश्क हो रहा है तो हम इसके अंदर वन टेबल स्पून बस ये डाल देंगे। वन टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना। और वन टेबल स्पून बिस्मिल्लाह विनेगर डाल देंगे। ठीक है, और काली मिर्चें फ्रेश डाल दें। ये फ्रेश डालेंगे ना, इनका मज़ा हो रहा है। ये देखिए, फ्रेश डाल दें। ठीक है, अब अच्छी तरह से चूल्हा तेज कर दें। इधर ये मैक्रोनी जो है ना अभी पक रही है, ये तैयार नहीं। इतनी देर में हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ जो है परफेक्ट है। और देखें, अब घी निकल आया, जो हमने ऑयल डाला था वो सारा सेपरेट हो गया। आप देख रहे हैं ना, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। ये हमारे ये भी पक गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसको डाल दो। इनको अच्छी तरह से डाल देते हैं। ये देखिए, ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखिए, देखा आपने, मैक्रोनीस के पकने तक ये हमारा जो सामान है ये रेडी हो गया। देखिए, ये रेडी हो गया। अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे कि हमारा सामान रेडी हो गया। हमारा जो ये देखिए, ये भी गल गया। और अब हमने ये मैंने अब इसको स्टेन करके
इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें, ये 1.5 नींबू का रस है, ये मैंने निकाला है, इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखें, अब ये बस 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पर लगाऊंगी, उसके बाद डिश आउट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। एक रह गया हमारा। ये देखें, ये केचप के, ये देखें ये केचप है, ये देखें ये केचप। अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें मिक्स कर दें, इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। थोड़ी सी केचप, इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप दम पर रखें, मिक्स करें, उसके बाद आप इसमें केचप डाल दें। पूरे 5 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने दम पर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं। इतना मज़ेदार मैक्रोनीस बनाया है मेरी मदर ने, रेहाना सडल ने किचन में। तो ये आप देख रहे हैं, लाइट स्पाइसेस बने हैं और लाइट स्पाइसेस सेहत के लिए भी अच्छी होते हैं। एसिडिटी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो लोग बेचारे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खा सकते। तो मैंने फरमाइश पे बोला था, मम्मा आप मेरे लिए ना लाइट स्पाइसेस, जो मेरे जैसे भाई हैं उनके लिए लाइट स्पाइसेस का ना रेसिपी निकाल के दें। तो ये मैं अब ट्राई कर रहा हूँ और ट्राई करते हैं, देखिए कितना अच्छा लाइट स्पाइसेस डिलीशियस लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, लाइट स्पाइसेस है और नॉर्मल। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप ये वाली स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ मिक्स करके और नींबू को निचोड़ के आप खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसा रहा बहुत मज़ेदार है, अरेबियन स्पाइसेस की तरह बना है ना, बिल्कुल जैसे मैं बहुत बनाती थी आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार बना है और बहुत डिलीशियस है, खुशियाँ दे और सब बहुत मज़ा देखने आया। वालों को माशाल्लाह। थैंक यू मामा जी, आपने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच।